स्वागत है आप सभी का फिर से मेरे YouTube चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं गाची या कुदा का एपिसोड नंबर 3। तो चलिए हम एपिसोड की शुरुआत करते हैं। अब तक हमने देखा था कि रूडो के अंदर एक एनर्जी आ जाती है, जिसे देख एंजिन उससे इम्प्रेस होकर अपने टीम में शामिल होने के लिए कहता है। तभी एंजिन एक लड़के को कॉल करके कहता है, मैंने एक लड़का ढूंढा है जिसके अंदर नेचुरल पावर्स है और इसलिए मैंने उसे हमारे टीम में शामिल कर लिया है। फिलहाल वो लोग एक डॉक्टर के पास होते हैं जहाँ रूडो की मरहम पट्टी चल रही होती है। तभी रूडो कहता है, मैंने कहा ना कि मुझे तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना, मुझे ऊपर जाना है। तभी वो डॉक्टर रूडो पर चिल्लाने लगता है और कहता है, ओए लड़की, तुम उस कचरे के पास क्यों गए थे? हाँ, थोड़ी देर और वहीं रहते तो सच में ऊपर चले जाते। और तो और तुम्हें गुंडों ने किडनैप भी कर लिया। तुम्हें इस भले आदमी का शुक्रिया करना चाहिए। और मैं कोई बूढ़ा आदमी नहीं, औरत हूँ। और उसके इलाज का खर्चा इंजन देता है। तभी रूडो उसे थैंक्स कहता है और ये कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम में शामिल नहीं होना, मुझे बस ऊपर जाना है, मुझे इसका उपाय बता दो। तो इंजन कहता है, तुम्हें अंदाजा तो हो ही गया होगा कि यहाँ के लोग ऊपर के लोगों से कितनी नफरत करते हैं। अगर किसी और को पता चल गया कि तुम ऊपर से आए हो तो न जाने तुम्हारा क्या हाल होगा। इसलिए चुपचाप से मेरे साथ चलो। फिर वो लोग एक होटल में जाकर खाना खाने लगते हैं। लूडो खाते हुए सोचता है कि मुझे तो लग रहा था कि यहाँ कचरे के सिवा और कुछ नहीं होगा, लेकिन यहाँ तो ऊपर की तरह पूरा एक शहर बसा हुआ है। तभी एंजिन उसे समझाने लगता है कि यहाँ एक एनिमा नाम की एनर्जी होती है जो समय के साथ इकट्ठी होती रहती है। वो ट्रैश बीस्ट भी इसी एनर्जी से बने थे, जो ज्यादातर वहीं कचरे में रहते हैं, लेकिन कभी कभी शहर की तरफ भी आ जाते हैं। वो मॉन्स्टर्स इंसानों को देखकर उन पे हमला करते हैं। उन्हें आम हथियारों से मारा नहीं जा सकता, लेकिन तुम्हारे अंदर उसे मारने की शक्ति है। जब कोई इंसान किसी चीज का दिल से ध्यान रखता है तो उसमें एनिमा नाम की एनर्जी बस जाती है। हम इन आइटम को वाइटल इंस्ट्रूमेंट्स कहते हैं, क्योंकि वो बीस्ट एनिमा एनर्जी से बने होते हैं, तो उन्हें एनिमा से ही हराया जा सकता है। तभी रूडो सोचता है, रेक्टो हमेशा सच कहता था। तभी इंजिन कहता है, क्लीनर्स एक टीम का नाम है जो कचरे से बने हुए मॉन्स्टर से लड़ते हैं। उन्हें और भी मेंबर्स की जरूरत है, क्योंकि एनिमा एनर्जी हासिल करने वाले बहुत कम लोग होते हैं। तो रूडो कहता है, अगर मैं तुम्हारी क्लीनर की टीम में शामिल हो जाऊं तो क्या तुम मुझे ऊपर जाने के बारे में बताओगे? जो सुनकर इंजिन कहता है, ऊपर कैसे जाते हैं इस बारे में मुझे कुछ भी नहीं पता है। जिसे सुनकर रूडो बहुत ही ज्यादा शॉक हो जाता है। तो फिर इंजिन कहता है, पर शायद हमारे बॉस को पता है इस बारे में। तभी इंजिन रूडो से पूछता है, तुम्हें ये ग्लव्स किसने दिए हैं? तो रूडो कहता है, मेरे फादर ने, ये उनकी आखिरी निशानी है। तो इंजिन कहता है, इसलिए तुम इसका इतना ख्याल रखते हो, है ना? तुम्हारे ग्लव्स में सोल है। तभी रूडो को रेक्टो की याद आने लगती है। तभी इंजिन का फोन बजने लगता है और वो वहां से जाने लगता है। तभी रूडो इंजिन को उसकी जान बचाने के लिए और खाने के लिए थैंक्स कहता है। तभी इंजिन उसे एक पैसों से भरी पोटली देता है और कहता है कि तुम्हारे कपड़े बेचकर ही उसे ये पैसे मिले हैं, और उसने उससे ही हॉस्पिटल का बिल और खाना खाया है। जो सुन रूडो का चेहरा आग बबूला हो जाता है। तभी इंजिन कहता है, वैसे भी उन कपड़ों में तुम पहचान में आ जाते। खैर, तुम यही रहो, मैं तुम्हारे होने वाले ट्रेनर से मिल के आता हूँ। लूडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था और वो चिढ़ भी रहा था। तभी एक बिल्ली उसके पैसे को उठा के वहां से भागने लगती है। लूडो उस बिल्ली के पीछे भागने लगता है और एक गली में पहुंच जाता है। तभी वो वहां एक रखी हुई स्टिक उठाकर उस बिल्ली को दबोच लेता है और अपनी पोटली ले लेता है। तभी वहां एक लड़का आ जाता है जिसका नाम जनका होता है। वो उससे अपना डंडा मांगने लगता है और उसे धक्का मारकर ले भी लेता है। तभी रूडो उसके कपड़ों पे इंजिन जैसा टैग दिखता है, जिससे वो समझ जाता है कि ये भी इंजिन की तरह ही एक क्लीनर है। तभी जनका कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे खजाने को चुराने की? तुम्हें तो सबक सिखाना होगा। तभी जनका का डंडा चमकने लगता है और एक मजबूत वेपन में बदल जाता है, और जिससे वो रूडो पर अटैक कर देता है। तभी वो कहता है, चोरी करने का अंजाम तो भुगतना पड़ेगा ना रूडो? तो रूडो चौंक कर पूछता है, तुम्हें मेरा नाम कैसे पता है? तो जनका कहता है, एंजीन ने मुझे तुम्हारे बारे में बताया था और मैं तुम्हारा ट्रेनर हूँ। तुम्हें पता है ना कि चोरी करनी कितनी बुरी बात है? तो रूडो कहता है, मैं तो बस बिल्ली से अपने पैसे ले रहा था। तो जनका कहता है,
लगता है तुम्हारे बाप ने तुम्हें अच्छे संस्कार नहीं दिए हैं। ये सुनकर रूडो को गुस्सा आ जाता है। तभी वो सोचता है कि रेक्टो ने कहा था, अगर तुम चाहते हो कि कोई तुम्हारी बात सुने तो ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए। फिर रूडो सोचता है, वैसे भी मैंने इसकी कीमती चीज चुरा ली थी, कोई अगर मेरे ग्लव्स चुरा लेता तो मुझे भी वैसा ही लगता। रूडो उससे माफी मांगता है और कहता है कि उसे नहीं पता था कि ये डंडा उसके लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। ये सुनकर जनका का गुस्सा एकदम से शांत हो जाता है। ये देखकर रूडो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है और सोचता है कि रेक्टो हमेशा ठीक ही कहता था। तो जनका कहता है, ये मेरा वाइटल इंस्ट्रूमेंट है, तुम्हारा क्या है और ये कैसे काम करता है? तो रूडो कहता है, मेरे ग्लव्स, मुझे नहीं पता कि ये कैसे काम करते हैं। फिर जनका कहता है, वाओ, तुम्हारे ग्लव्स कितने मस्त दिख रहे हैं। वैसे तुमने ये क्लीनर की टीम क्यों ज्वाइन की है? तो रूडो कहता है, मैं तो बस इंजन की मदद कर रहा हूँ, जब मेरा मकसद खत्म हो जाएगा तो मैं यहाँ से चला जाऊंगा। फिर रूडो अपने मन में सोचता है, ये शुरुआत से काफी अलग इंसान जैसा बिहेव कर रहा है, शायद वो मुस्कुरा रहा है इसीलिए। तभी उसे रेक्टो की कही एक बात याद आ जाती है। उसने कहा था कि उसे भी स्माइल करना चाहिए। ये तो एक स्माइल से पूरा ही बदला गया। तभी वो स्माइल करने की कोशिश करता है, जो देखकर जनका को बहुत तेज गुस्सा आ जाता है और कहता है, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, है ना? तो रूडो कहता है, नहीं नहीं, मैं तो बस स्माइल कर रहा था। तो जनका कहता है, इससे घटिया स्माइल मैंने आज तक नहीं देखी है। तभी रूडो एक और स्माइल देने लगता है, जिसे देख जनका और भड़क जाता है और दोनों लड़ने लगते हैं। तभी जनका कहता है, एंजिन ने तुम्हारी थोड़ी तारीफ क्या कर दी, तुम तो अपने आप को बहुत महान समझने लगे हो। हम हर रोज यहाँ कड़ी मेहनत से मॉन्स्टर से लड़ते हैं, तुम तो बस अपनी घटिया मकसद को पूरा करने आए हो और चले भी जाओगे। तभी रूडो को रेक्टो की आखिरी बातें याद आती है, जिसमें उसने कहा था कि इस घटिया दुनिया को बदल दो। तो रूडो कहता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे मकसद को घटिया कहने की, अपनी जबान संभाल कर रखो। दोनों लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। जनका अपने डंडे को निकालता है, जो कि पूरी तरह से एनर्जी से भरी हुई थी, और रूडो वहीं पे पड़ी हुई एक ऑब्जेक्ट को उठाकर अपनी पावर्स उसमें डाल देता है। जनका ये देखकर हैरान हो जाता है। उसे लगा था उसका वाइटल इंस्ट्रूमेंट उसके ग्लव्स हैं। एक्चुअली कोई भी सिर्फ एक ही वाइटल इंस्ट्रूमेंट का इस्तेमाल कर सकता है, लेकिन रूडो अपने ग्लव से दूसरी चीजों में भी एनर्जी ट्रांसफर कर रहा था। इसलिए जनका आश्चर्य हो जाता है और सोचता है, इसीलिए इंजिन ने इसे खास कहा था। लेकिन फिर भी वो कहता है, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें फिर भी हरा दूंगा, तुम मुझसे नहीं जीत पाओगे। जनका अपने डंडे को हवा में फेंकता है। तभी वो डंडा नीचे आ जाता है। रूडो ये पता ही नहीं कर पाता कि उसने अपने डंडे को ऊपर कब फेंका था। जनका रूडो पर हमला कर देता है, पर रूडो उसके जितना तेज वार नहीं कर पा रहा था। रूडो अब जनका के चेहरे पर वार करता है। तभी वो रूडो को नीचे गिरा देता है। तभी उसे अपने चेहरे पर कुछ दिखता है, जो कि पॉटी होता है। असल में रूडो एक पॉटी साफ करने वाले पाइप से हमला कर रहा था। रूडो कहता है, अब हमला करने की मेरी बारी है। जनका उससे बच के भागने लगता है, लेकिन रूडो रुकता ही नहीं है। तभी रूडो कहता है, पता नहीं ये क्या है, पर मैं इससे जनका पर भारी पड़ रहा हूँ, और उसका पीछा करने लगता है। वो उसे रोड पर दौड़ा दौड़ा कर भागता है, पर बेचारा जनका, रूडो ने पॉटी की पाइप को हवा में उछाला तो पूरी पॉटी उससे ऊपर लग गई। तभी इंजन वहां आ जाता है। उसे लगता है कि इन लोगों की दोस्ती हो गई होगी, लेकिन जब इंजन को सच्चाई का पता चलता है तो वो बहुत ज्यादा हंसता है। असल में जनका एक अमीर बाप का बेटा था, जिसके ऊपर रूडो ने पॉटी लगा दी थी। तभी रूडो को एहसास होता है कि वो किस फालतू से चीज से इतरा रहा था। जिनका शर्म के मारे अपना मुंह छुपा रहा था। इंजिन रूडो से कहता है, अब जो भी है, यही तुम्हारा ट्रेनर है, ये हमारी टीम का सबसे काबिल मेंबर है। जिनका ये सुनकर हैरान हो जाता है कि इंजिन मुझे काबिल समझता है। तभी रूडो की नजर उसके पीछे जाती है। वहां एक लड़की लेटी हुई थी। वो उठकर रूडो के पास जाती है और उसके बालों को सहलाने लगती है और कहती है, क्या तुमने अपने बालों को डाई किया है? रूडो बहुत शर्माने लगता है। तभी इंजिन कहता है, अब हम हमारे घर जा रहे हैं, यानी उनका हेड काउंटर, जहां पर उनका बॉस और बाकी के टीम के मेंबर रहते हैं। आज के एपिसोड में बस इतना ही। मिलते हैं आपको अगले एपिसोड में। आपको इस एपिसोड में क्या सबसे अच्छा लगा कमेंट में जरूर बताना। तब तक के लिए बाय बाय।